बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा चैनल देख रहे हैं, जिसमें हम आपको देते हैं तमाम कंप्लीट प्रोग्राम कि किस तरह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है कनाडा के लिए, मुख्तलिफ इमिग्रेशंस के लिए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के इमिग्रेशन के लिए, जॉब वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ये चैनल आपको सपोर्ट करता है कि आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं या अपनी नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप किसी कंसल्टेंट की अगर हेल्प भी ले रहे हैं, आप अगर किसी भी शहर से हैं, आप अगर किसी भी मुल्क से हैं लेकिन आपको उर्दू समझ में आती है, तो आप इस हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले कल रात को ही इत्तेफाकी बात है कि फ़ोन आया मेरे पास कि हमने कनाडा को सेलेक्ट किया है फॉर इमिग्रेशन, मगर आप मुझे वो प्रोग्राम बताएं जिसमें आइल्स ना हो। तो वो फिर जाहिर बात है कि मुझे नहीं भी याद कि मैंने कोई साल पहले या कोई ऐसे कोई वीडियो दी थी, लेकिन वो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं। तो मैंने कहा कि अब नया जो प्रोग्राम आया है उसके अंदर जो ऐसे प्रोग्राम है उनको पहले मैं रख दूं, क्योंकि मैं कुछ और प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम लाकर आपके आगे रखना चाह रहा था, लेकिन पहले ये प्रोग्राम ले लें क्योंकि कुछ लोगों के सवाल इससे जुड़े हुए हैं। वो ये है कि वो तमाम लोग जो आइल्स करना नहीं चाहते, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है पाकिस्तान में वो यही है कि सर हमें आइल्स से बचा लें। तो बचा लिया। अगर आप आइल्स करना नहीं चाहते तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लीमिया नहीं मंगवाना, LMIA, अगर आप लीमिया के चक्कर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उसके ऊपर भी लोग आपसे पैसे खा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अगर आपके पास प्रूफ फंड नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है दिखाने के लिए, अगर आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये तीन चीज़ें अगर किसी के अंदर हैं तो फिर वो ये वीडियो देख ले, वो उसको काम आ जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको मैं तरीका सारा समझा रहा हूँ, स्टेप सारे दे रहा हूँ। फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह लक आपका साथ देगी और आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। जो आज का प्रोग्राम है वो है किसका प्रोग्राम है, किस कम्युनिटी ने ऑफर किया है, क्या इसमें आसानियां हैं। आसानियां तो मैंने बता दी आपको। आइल्स मत करो, लिमिया मत मंगवाओ, प्रूफ ऑफ फंड मत दिखाओ, सीधा सीधा अप्लाई करना है हमको। आपको मैंने AIPP प्रोग्राम दिया, पायलट प्रोग्राम, ये वैसा है। आपको मैंने RNIP प्रोग्राम दिया था, ये वैसा है। और आपको मैंने RIPP प्रोग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वैसा है। ये प्रोग्राम जो आता है ये आता है अंडर MNP के, म्यूनसिपल नॉमिनी प्रोग्राम, और ये जो कम्युनिटी है ये YNP है, यकून नॉमिनी प्रोग्राम है। यकून के लिए, यकून कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे इसको दिया गया है। अब बिना टाइम ज़ाये किए हम समझते हैं कि हम इसमें किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में बहुत डराया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया जाता है, वो ये है कि लिमिया के हवाले से, लिमिया आएगा नहीं आएगा, लिमिया असली है, लिमिया नकली है, लिमिया मैं कैसे मंगवाऊं। लोगों को ये भी नहीं पता कि लिमिया होता क्या है। पहली बात तो यही है, तो छोड़ देते हैं इस बात को, क्योंकि इसमें उसका काम ही नहीं है। और आइल्स के हवाले से आप जहमत आप उसको तस्वर करते हैं, होना तो चाहिए, मैं तो उसको डिस्करेज नहीं करता। जो आइल्स कर सकते हैं उनको बेनिफिट तो होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, तो इसमें नहीं है। और प्रूफ ऑफ फंड निकाल दीजिए, तो प्रोसेसिंग से इस चीज़ को तो निकाल दीजिए, लेकिन इसमें कितने स्ट्रीम रखे गए हैं, यानी कि यकून कम्युनिटी ने कितने स्ट्रीम खोले हैं, वो मैं आपके आगे रखना जा रहा हूँ। उसमें जो स्ट्रीम्स हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रीम है। इसमें एक है, फर्स्ट पे रखें एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, दूसरे नंबर पे रखिए स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, तीसरे नंबर पे रखिए क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम, चौथे नंबर पे रखिए बिजनेस नॉमिनी स्ट्रीम, और ऑफ कोर्स यकून कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, जिसकी लाइफ है 2020, और यकून कम्युनिटी कह रही है कि 2023 में हम इसको शायद ख़त्म करें। लेकिन आज तक मैंने कोई पायलट प्रोग्राम अक्सर औकात में ख़त्म होते देखा नहीं है। प्रोग्राम हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 3 साल हैं, यानी कि आप 3 साल भी क्यों कहें हम, आप इसको यूं कह सकते हैं कि आप इसको 2021 का प्रोजेक्ट मान सकते हैं कि 2021 में मैंने ट्राई करना है इसको, ऐसा आप कर सकते हैं। इनकी आपसे एक ही डिमांड है, और ये आपसे सिर्फ एक डिमांड करते हैं, वो ये कि यकीन कम्युनिटी के हवाले से ये आपको कहते हैं कि स्पेसिफिक आप अपना वैलिड जॉब ऑफ़र मंगवा लें। अब जब मैंने वैलिड जॉब ऑफ़र के ऊपर वर्किंग की
तो कनाडा साइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स इस हवाले से अवेलेबल है, क्योंकि इन्होंने सारे स्ट्रीम खोले हुए, तो तमाम लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप सीवी के अंदर मिस्टेक ना करें, अगर आप लोग कवर लेटर में मिस्टेक ना करें, अगर आप कैनेडियन बेस इनको अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट से मुराद मेरी सिर्फ सीवी और सिर्फ मेरी वो, और डॉक्यूमेंट में सीवी में सिर्फ वो डॉक्यूमेंट मेंशन करें जो वेरीफाइड हों, जो असली हों, 2 नंबरी ना करें। ये तमाम चीज़ें अगर आप करते हैं, और कुछ एडवांटेज के डॉक्यूमेंट भी होते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं भी करते तो जो मेन डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग रहे हैं वो अगर आप करते हैं, तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप करते हैं तो ऑफ़र आ जाती है। जब आप अपनी एप्लीकेशन और उस जॉब ऑफ़र को जब आप वहाँ भेजेंगे, तो वहाँ से जो चीज़ आएगी उसे कहते हैं प्रोविजनल नॉमिनेशन, और उस नॉमिनेशन के बाद आप यकीन कम्युनिटी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और आप वो एप्लीकेशन, यानी कि आप फेडरल के अंदर अपनी जो शो ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे, नॉमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसको साथ लगाएंगे, और उसके बाद जो है आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे जिसको कहते हैं यकून कम्युनिटी प्रोग्राम। और फिर मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में जो है तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि वो आपसे गारंटी मांगते हैं, आपसे वो स्टाम्प पेपर मांगते हैं, आपसे वो गारंटियाँ मांगते हैं। साबित कीजिए आप हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, हम मतलब हमारे साथ रहेंगे कनाडा में, आप स्विच नहीं कर जाएंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि आप आज कनाडा की इमिग्रेशन ले लें और कल आप हमें मॉन्ट्रियल में नज़र आएँ। तो वो आपसे गारंटियाँ वो लेंगे, लेकिन आपको उसको स्टाम्प पेपर देना है, सिंपल सी बात ये है। और आधा काम आपका होगा वाया ईमेल, और उसके बाद जो है यकीन कम्युनिटी आपके साथ कुछ काम आपके साथ, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग करनी है, जो कुछ भी आपने फ़ाइल बनानी है, एक पूरी फ़ाइल आपने अपनी कोरियर भी करनी होगी। तो कोरियर फॉर्म वो भी आपको कोरियर करेंगे, कुछ कोरियर आप भी करेंगे। और इसी दरमियान जो फीसेस भरनी होती हैं वो मैं आपको यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप अपने हाथ से किया करें। ये फ़ीसों वाले काम जो है, ये अपने जो भी कंसल्टेंट आप हायर करते हैं उनसे कहिए कि आप मुझे काइंडली फ़ीस भरने दें, या आपको साथ ले जाएं बैंक, या आप उसको करें, लेकिन आप फ़ीस खुद कोशिश करें कि, ताकि अगर किसी को आप फ़ीस दे रहे हैं तो वो फ़ीस भर रहे नहीं भर रहे, ये ज़्यादा पता लगे कि आपका वो फ़ीस भरे ही ना, तो अपने एजेंट को बोलें कि आप मुझसे वैसे ही पैसे मांग लें जो आपने सर्विस फ़ीस लेनी है, इसके अंदर कुछ ना करें। तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। अब जहाँ तक बात रही हमारी, हम क्या इसमें कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए मैं भी ये काम करूँगा कि आपको मैं बुकिंग, जो हमारी अपॉइंटमेंट होती है, वो करके आपको हम इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपकी मतलब आपकी एज के लिहाज से, आपके डॉक्यूमेंट के लिहाज से, आपके सीवी के लिहाज से, या आपको और क्या करना पड़ेगा, या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी डिग्री, डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा, तमाम चीज़ें वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आती नहीं आती हैं। आपके ऊपर एक मुफस्सल गुफ्तगू हो सकती है 1 by 1, लेकिन कमेंट के अंदर इस बात का रिप्लाई करना कि सर आई एम 35, आई हैव वाइफ, 2 child, आई कैन अप्लाई और नॉट, या आई एम ग्रेजुएट, मैं अप्लाई कर लूँ, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं अप्लाई कर लूँ, ये इन बातों को अगर जवाब ना दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करेगा आपको। क्योंकि हमारे हाँ में आपको एक उम्मीद मिलती है और हमारे ना में आपको एक नाउमीदी मिल सकती है, तो दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। अगर आपको हमसे बात करनी हो इस हवाले से, कंसल्टेशन लें फिर, और अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो बुकिंग करवाएं, और बुकिंग के बाद प्रॉपरली अपने ऊपर बात करें। अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद, डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद सीवी है, सीवी सेंड करने के बाद आप उससे बात कर सकते हैं कि जी मैं ये हूँ, ताकि आपको आपकी पूरा बैकग्राउंड पढ़ने के बाद, आपसे 2 दिन लेने के बाद, तीसरे दिन आपको रब्ता किया जाए और आपको जवाब दिया जाए कि आप अगर एलिजिबल हैं तो कैसे हैं, और अगर नहीं हैं तो कैसे नहीं होंगे, अगर जॉब अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, सीवी बनेगी तो कैसे बनेगी, कवर लेटर बनेगा तो कैसे बनेगा, और आपको असिस्ट किया जा सके। सिर्फ मैसेज पे असिस्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो पूरा कंसल्टेशन मांगता है, और इतना लंबा मैसेज किसी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो अच्छी जगह उसके लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी आपको, और इंशाल्लाह आप अपने लिए, पहली हमारी प्रायोरिटी है कि आप खुद अप्लाई करें। मतलब ये है इस वीडियो का, कोशिश आप खुद करें, और असिस्टेंस दरकार हो तो आप किसी से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ आपका ट्रस्ट है वहाँ आप असिस्टेंस दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।